6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया। ना धर्म का उपयोग बने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जनता के चुनाव में नहीं जा सकते। आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं, 3 हथियार हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में जन विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के उनको भी उसका समिति का सदस्य बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया और उन्होंने यहां से बिल पास करा लिया। जब सारे विपक्ष के संसद सदस्यों को उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया था। और क्या किया कि प्रधानमंत्री जी के अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत मंत्री भी उसका सदस्य होगा। इसका मतलब कि 3 सदस्यों में 2 जब प्रधानमंत्री जी द्वारा होंगे तो उससे क्या उम्मीद की जाए? और यही नहीं है, आज ये बात साफ हो गई है कि बीईएल के अंदर 4 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति किनकी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। सभापति जी महोदय, हमारी मांग क्या है? आज कंप्यूटर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारा जो मकसद है वोट डालने का, क्या वो उसका निर्णय हमको मिलता है क्या? आज सॉफ्टवेयर निर्णय करता है कि आपको मशीन क्या नतीजा देती है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि माननीय चुनाव आयोग को वो सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। हमारी क्या मांग है? ये मेरा अधिकार है, एक वोटर के नाते अधिकार है कि मैं जिसे वोट चाहूं उसको वोट पड़े। महोदय, कि इस पूरे विश्व में केवल 5 देश ऐसे आज हैं जहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है। उसमें से ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो पब्लिक डोमेन में है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल से, क्या कारण है कि वो सॉफ्टवेयर बताने में क्यों इतने परहेज करते हैं? क्या डर है उन लोगों को? आज जब मांग उठ रही है जनमानस में कि चारों तरफ से कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, उस समय पूरे देश में ईवीएम का प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग प्रदर्शन कर रहा है। अरे, हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी बात इतनी सी मान लीजिए, या तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी रेजोल्यूशन में अपना मत रखा था, उस पर हम आज भी कायम हैं। और यदि आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमारे हाथ में वीवीपैट स्लिप जब नीचे गिरती है तो उसको हमारे हाथ में दे दीजिए और हम जाकर मतपेटी में डाल देंगे। इसमें क्या ऐतराज होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि दूसरा हथियार इनका धर्मांधता का है। धर्म से इनका कोई नाता नहीं है।
हिंदुत्व एक आइडेंटिटी थी। सावरकर जी ने जिसको नाम दिया था, और उन्होंने खुद ने कहा था इसका कोई धर्म का लेना देना नहीं है, लेकिन बिना धर्म का उपयोग करे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में चुनाव में नहीं जा सकती। और यहां तक कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी खुद उन्होंने वहां पे आम सभा में कहा, बजरंगबली का नाम लो और कमल के फूल पर बटन दबाओ। चुनाव आयोग, माननीय सभापति महोदय, मेरी आपत्ति इस बात की है कि अगर छोटी मोटी बात भी अगर कोई और अन्य दल का कर देता उसको नोटिस मिल जाता, लेकिन खुले रूप से नरेंद्र मोदी जी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन किया है। अब इसमें सेक्शन 123(3)(3)(a) का, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? आज भी पूरे देश में धर्म के नाम पर ये व्यवसाय कर रहे हैं। वो राम मंदिर का निर्माण जो कि नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट को सौंपा था, चारों शंकराचार्य और स्वामी रामानंदाचार्य के रामनिषाचार्य जी, 5 लोगों का रामालय ट्रस्ट बनाया, उसके हाथ में क्यों नहीं दिया? किसको दिया? विश्व हिंदू परिषद के हाथ में। और विश्व हिंदू परिषद के हाथ में देकर निर्मोही अखाड़ा जो पूरे तरीके से 10 मिनट नहीं 5 मिनट अतिरिक्त हो गए जो हमारे पास सूचना थी, वो 10 मिनट के लिए। सर देखिए, आपने देखिए मेरी इस बारे में सर, मेरी आप 5 मिनट का समय और दीजिए, 2 बातें मुझे और करना है। आपको 5 मिनट दिया गया था, ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट समय तय था आपके लिए। देखिए बात यह है, बात यह है, हमारे अब कोई समय ही नहीं, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का समय हमारे इसमें नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। अभी जो नियम तय है उसी के अनुसार चलेंगे। प्लीज आप कंक्लूड करें। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन हो रहा है, उस पर कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज तीसरा हथियार इनका है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए का। इसमें मोदी जी को कहते हैं मेरी गारंटी, मोदी गारंटी का एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। भोपाल के अंदर उन्होंने भाषण में कहा कि मेरी मोदी गारंटी, ये महाराष्ट्र के नेता, उन पर 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको मैं जेल भेजूंगा। लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ सभापति महोदय? जेल भेजने के बजाय उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। देवेंद्र फडणवीस कहते थे दादा चक्की पीसिंग, आज दादा जेल में नहीं, महाराष्ट्र के मंत्रालय में बैठकर मोदी जी गारंटी कर पीसिंग कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दल एंटी पुअर है, शुरू से रही है, कोई नई बात